नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास कार्यक्रम के दौरान हम दिन भर की उन तमाम चर्चाओं का जिक्र करते हैं जिनका इंपैक्ट सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। खबर अमेरिका की है, लेकिन हाल हिंदुस्तान का खराब हो गया है। जी हां, ये जो पहली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ट्रंप के टैरिफ और टेरर से जुड़ी हुई है। इस वक्त दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का टेरर साफ नजर आ रहा है। इसने वित्तीय बाजारों को हिलाकर रखने के साथ ही वैश्विक मंदी की आशंकाओं को भी बढ़ा दिया है। 7 अप्रैल को शेयर मार्केट में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई। इसी की वजह से निवेशकों के करीबन 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। जापान, हांगकांग समेत दूसरे एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मार्केट्स में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। खुद अमेरिका भी इसकी मार झेल रहा है। डाउ जोन्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और फिर उस पर चीन का जवाबी कार्रवाई, यानी टैरिफ के बदले टैरिफ वाला दाव। और इससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में कत्लेआम देखने को मिला और सप्ताह का पहला कारोबारी दिन ब्लैक मंडे साबित हुआ है। तो वहीं भारतीय शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो यहां भी बाजार में जबरदस्त हड़कंप देखने को मिला है। सेंसेक्स करीबन 2100 से 27 अंक टूट करके 73,138 अंक पर बंद हुआ है। तो वहीं 743 अंक गिरकर 22,162 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट ने निवेशकों की संपत्ति एक दिन में करीबन 13.5 लाख यानी कि 13.5 लाख करोड़ रुपए से कम कर दी है। किस बाजार में कितनी फीसदी गिरावट देखने को मिली वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत में ही हांगकांग का हैंगसेंग 13.22 यानी कि 2.2%, जापान का निकेई 8.50 फिसल गया है। तो दूसरी तरफ सिंगापुर के बाजार में 7% की गिरावट दर्ज की गई। चीन के मार्केट में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई। मलेशियाई बाजार की अगर बात की जाए तो 4.2% की गिरावट आई है और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई शेयर बाजार में 4.1% और न्यूजीलैंड शेयर मार्केट में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई। भारत की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स करीबन 3.6% फिसला, तो निफ्टी में 3.24% की गिरावट दर्ज की गई। दुनिया भर के शेयर बाजारों में मचे कत्लेआम को लेकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने टैरिफ का दावा बताया और कहा कि कभी-कभी चीजों को ठीक करने के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है। कड़वी मेडिसिन बता रहे हैं उसको, सुनिए। I think your question is so stupid. I mean, I think I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I think your question is so stupid. I mean, I think I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. वैसे भारतीय बाजार में पिछले कई महीनों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। निवेशकों के लाखों करोड़ डूब गए। अब दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का दौर जारी है और इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब वैश्विक बाजार क्यों हो गई अचानक से धड़ाम, इसकी वजह भी आपको बताएंगे कि वैश्विक बाजार में धड़ाम की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 5 अप्रैल से अमेरिका ने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया। चीन ने भी यूएस के सामानों पर 34% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। टैरिफ की वजह से दुनिया पर ट्रेड वॉर छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। ट्रेड वॉर से महंगाई बढ़ने और आर्थिक मंदी आने की आशंका गहरा गई है। इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन ने मंदी की आशंका को 40% से 60% कर दिया। आर्थिक मंदी की आशंका से दुनिया भर के बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। निवेशकों ने दुनिया भर के बाजारों से अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया है, यानी कि उन्हें डर है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। ट्रंप को सत्ता में आए अभी 3 महीने भी ठीक ठाक नहीं बीते हैं, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों से न सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों को बल्कि अमेरिकी जनता को भी नाराज कर दिया।
ट्रंप के टैरिफ का असर अमेरिका पर भी पड़ना तय है। जानकारों की अगर मानी जाए तो सबसे पहले अमेरिका ही इस आग में जलेगा, उसके बाद दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके सहयोगी एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब हम आपको मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। वो ट्रंप के इस फैसले पर क्या कह रहे हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है, सुनिए। देखिए, दो वजह से आ रहा है। एक तो ये माना जा रहा है कि जो सप्लाई चेन्स हैं दुनिया भर की, जो दुनिया भर में बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड होता है, दो देशों के बीच में आयात निर्यात होता है, वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने टैरिफ इतने बढ़ा दिए कि अब वहां पर माल लाना फिजिबल नहीं रहेगा। और इससे भी बड़ा कारण ये है कि इसके कारण यानी कि सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के कारण मंदी की आशंका जतलाई जा रही है, यानी कि दुनिया भर में रिसेशन आ सकता है। सबसे पहला रिसेशन का असर अमेरिका स्वयं अपने घर में होगा, उसके बाद इसका असर दुनिया भर में फैलेगा। भारत हालांकि एक आंतरिक अर्थव्यवस्था है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड अर्थव्यवस्था है। करीब 60% भारत की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन से बनती है। 140-45 करोड़ लोग हैं। भारत पे उतना असर नहीं होगा, पर एक अंग्रेजी में शब्द होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट पूरी दुनिया में महसूस होगा। तो मुझे लग रहा है ट्रंप साहब को इस बात का एहसास जल्दी हो जाएगा। उनके अपने देश में ही 50 स्टेट्स में इस समय हैंड्स ऑफ करके एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर लोग सड़कों पे इकट्ठे हो गए हैं और लोग उनके और उनके मित्र को एलन मस्क दोनों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि उन्होंने टैरिफ की स्ट्रैटेजी से एक तरीके का माइलस्टोन सेट कर दिया, लेकिन ट्रंप के टैरिफ स्ट्रैटेजी का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। एक अमेरिकी मार्केट एक्सपर्ट जिम क्रेमर ने पहले ही चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि सप्ताह का पहला कारोबारी दिन एक बार फिर से 1987 की याद को ताजा करेगा और ब्लैक मंडे साबित हो सकता है, और ब्लैक मंडे साबित भी हुआ। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये ब्लैक मंडे है क्या, अब वो समझिए। 1987 में आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों इस दिन को लेकर लोगों के मन में दहशत है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं। 19 अक्टूबर 1987 सोमवार का दिन था और इस दिन अमेरिकी शेयर मार्केट में भारी तबाही मच गई। यह शेयर बाजार का सबसे बुरा दिन था। इस दिन डाउ जोन्स ही करीबन 22% से ज्यादा नीचे गिर गया था। 19 अक्टूबर 1987 को अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स में आई ये गिरावट अब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे क्रैश है। इस गिरावट का असर केवल अमेरिका तक ही नहीं रहा, बल्कि यह संकट यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी ब्लैक मंडे जैसे हालात नहीं आए हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का दुनिया भर के बाजारों में लगातार असर देखने को मिल रहा है। ट्रेड वॉर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा मंडराने लगा है। टैरिफ से सामान की कीमत बढ़ेगी, जो महंगाई बढ़ाने का काम करेगी। इससे मांग कम होगी और मंदी के रास्ते खुल जाएंगे। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ से जहां दुनिया चिंतित है, वहीं भारत के लिए यह चुनौती के साथ एक अवसर भी है। सरकार और निर्यातकों यानी कि एक्सपोर्टर्स को मिलकर नई रणनीति बनानी होगी ताकि हम इस बदलते व्यापारिक माहौल में आगे बढ़ सकें।